आप किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं और जाते ही सबसे पहले आपको ये लिखा हुआ नजर आता है, तो आपके मन में क्या विचार आएगा? कमेंट कर कर जरूर बताइएगा कि आपके मन में इस लिखे हुए को पढ़ने के बाद क्या विचार आएंगे। राम राम दोस्तों, मैं हूं सुनील यादव और आज हम बात करेंगे सरकारी दफ्तरों की, जहां सुविचार लिखे जा रहे हैं, जिनका पालन कितना होता है इससे आप बखूबी परिचित हैं। कल मुझे एक सज्जन का कॉल आया, उन्होंने बताया कि एक दफ्तर में जैसे ही मैं अंदर गया तो मुझे हंसी आ गई। वहां लिखा था, रिश्वत लेना एवं देना अपराध है। उस सज्जन ने मुझे बताया कि भैया ऐसा कौन सा दफ्तर है सरकारी जहां ये अपराध है। वहां तो इसे हम ये मान कर देते हैं कि ये सुविधा शुल्क है, इसके बिना काम होते ही नहीं है। अब कई सरकारी अधिकारियों को लग रहा होगा कि ये क्या बकवास कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति बता दें जो ये बोल दें कि नहीं, सरकारी दफ्तरों में रिश्वत का खेल नहीं होता है, बिना रिश्वत के तो कुछ होता ही नहीं है। तो फिर ऐसी चीजें भी ना लिखें। वहां कुछ और भी लिखा हुआ था समय पर आने को लेकर, जो आप स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। ऐसा कौन सा सरकारी दफ्तर है जहां समय पर लोग पहुंचते हैं? मुझे तो बहुत कम ऐसे दफ्तर नजर आते हैं। और ऐसा नहीं है कि 100 में से 100 बेईमान हैं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन उन अच्छे लोगों को काम कहाँ करने देते हैं बाकी बुरे लोग। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि यदि आप इस चीज का पालन नहीं करते हैं तो ऐसे सुविचार अपने ऑफिस में बिल्कुल भी ना लिखवाएं, क्योंकि आप लिखते हैं, लोग पढ़ते हैं और उन्हें हंसी आती है। समय पर सरकारी दफ्तर में कितने अधिकारी कर्मचारी जाते हैं, ये आप इस चीज से अच्छे से बखूबी परिचित हैं। आप इससे भी बखूबी परिचित हैं कि ऐसा कौन सा विभाग है जहां बिना रिश्वत के या बिना चप्पल घिसे काम हो जाता है। सरकारी दफ्तरों का आलम तो इतना खराब है कि आपसे वहां बाबू भी ठीक से बात नहीं करता है, और फिर आप इस तरह के सारे सुविचार पूरे दफ्तर में लिखवा देते हैं जिसकी कोई हद नहीं। अब आप सोच रहे होंगे ये कहाँ लिखा, तो मैं ये बता दूं कि ये लिखा है मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील के जनपद कार्यालय में, जहां आप जैसे ही प्रवेश करेंगे सबसे सामने आपको लिखा हुआ ये नजर आएगा। वहां से मैंने 2-3 चीजों के वीडियो रिकॉर्ड करवा के बुलाए, और मुझे भी लगा कि लिखा सही है लेकिन गलत भी है। भाई आप जो कर सकते हैं वही लिखवाए, क्योंकि जो पेंटर बाबू है ना, वो आप जो कहेंगे वही लिखेंगे। और आप ऐसी चीजें लिखेंगे, चलो माना कि रिश्वत लेना और देना अपराध है, तो क्या शिकायत करने पर आप कार्रवाई करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए ऐसी चीजें लिखवाएं ना जो हम कर नहीं सकते। समय पर यदि हम नहीं आ सकते तो समय को लेकर बिल्कुल भी कोई भी सुविचार ना लिखवाएं दीवालों पर। जो हम कर सकते हैं वही करें। और मैं तो ये कहता हूं कि आपको इस तरह से लिखवाना चाहिए कि जागो उठो और तब तक चक्कर काटते रहो जब तक कि आपका काम ना हो जाए, तब तक शिकायत करते रहो जब तक कि आपका काम ना हो जाए। लेकिन आप वहां ऐसी चीजें लिखते रहो। बहुत से लोग हंस रहे हैं और मुझे भी देखकर हंसी आई कि सरकारी दफ्तरों में रिश्वत लेना और देना अपराध है। बिना रिश्वत दिए, बिना लिए कोई काम हो ही नहीं रहा है। मुझे अच्छा लगा वीडियो देखने में, पढ़ने में बहुत अच्छा लगा, कहने में भी अच्छा लगता है, लेकिन ये भी मुझे बहुत अच्छे से पता है और बाकी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी पता है कि ये सब बातें कहने की होती हैं, इन पर अमल बिल्कुल भी नहीं होता है। नहीं तो सरकारी दफ्तरों को लेकर कभी आरोप नहीं लगते। भगवान के मंदिर में भक्त जाता है, पुजारी को प्रसाद देता है भगवान को चढ़ावे के लिए, लेकिन वो ये सोच के जाता है कि इसमें भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। एक नारियल थोड़ी सी भेंट में भगवान हो सकता है प्रसन्न हो जाए, लेकिन सरकारी दफ्तरों में बैठे न्याय के भगवान जो है वो कैसे प्रसन्न होंगे इसके बारे में भक्त को नहीं पता होता है। ये तो भक्त को बताया जाता है कि भगवान ऐसे प्रसन्न होंगे, न्याय के भगवान जो सरकारी दफ्तरों में बैठे हैं और वहाँ के पुजारी होते हैं
बाबू और कुछ लोग। रही बात जनपद पंचायत की, तो आप सभी बखूबी परिचित हैं कि जनपद पंचायत में भी बिना परसेंट के कोई काम नहीं होता है। ठेकेदार आपको चक्कर लगाते हुए नजर आएंगे, वो कितना गुणवत्ता युक्त काम गांव में करते हैं इससे भी आप बखूबी परिचित है। तो मैं कहता हूं कि ये मिटा दो भाई, अगर कर सकते हो पालन तो फिर वहां नीचे नंबर भी लिख दें कि यदि आपसे कोई रिश्वत इस कार्यालय में मांगता है तो आप इस नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। ये यहाँ के प्रमुख मतलब कि जनपद पंचायत सीओ का नंबर है, या फिर अन्य दफ्तर हैं तो वहाँ के जो प्रमुख आला अधिकारी हैं उनके नंबर है। आप शिकायत करें, और यदि आपके पास वो शिकायत पहुंचती है कि मुझे इस काम के लिए इतने इतने रुपए की रिश्वत मांगी गई, तो आप वहाँ केवल इतना काम करें कि उस काम को प्रायोरिटी से करें अगर वो लीगल है तो, और गलत है तो उस पर एक टीप लिख दें कि अब ये काम किसी भी हालत में नहीं होगा क्योंकि ये लीगल काम नहीं है। मेरा सभी जो वीडियो देख रहे हैं उनसे कहना है, यदि आपको भी ऐसे कुछ चीज़ें नज़र आए जो कि जिनमें सुधार होना जरूरी है तो आप मुझे इन नंबरों पर वीडियो व्हाट्सअप कर सकते हैं। यदि मुझे लगा कि इसको लेकर वीडियो बनाया जाना चाहिए तो मैं बिल्कुल बनाऊंगा। और फिर एक बार निवेदन करता हूं कि सरकारी दफ्तरों में वही चीज़ लिखवाएं, वही सुविचार लिखवाएं जिनका आप पालन कर सकते हैं। जिनका आप पालन नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ मत लिखिए, मत बनिए ईमानदार। आप जैसे हैं वैसे आम जनता ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, और हम उसे रिश्वत नहीं, उसे सुविधा शुल्क का नाम देते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।